औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक नई वीडियो में। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम एनबीपी फंड्स के एनबीपी इस्लामिक डेली डिविडेंड फंड को डिस्कस करेंगे। नो अर्न हलाल प्रॉफिट डेली, इस फंड का ये एक टैग लाइन है कि आप इस फंड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डेली बेसिस पर डिविडेंड अर्न करेंगे, यानी कि प्रॉफिट कमाएंगे। एनबीपी फंड्स का एक ये बेहतरीन फंड है जिसके अंदर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनबीपी फंड्स के अंदर दोनों तरह के फंड्स अवेलेबल हैं, यानी कि कन्वेंशनल भी हैं और इस्लामिक भी हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये एक इस्लामिक फंड है, ये शरिया कंप्लाइंट है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आगे चलकर आपको इसकी तमाम डिटेल्स बताऊंगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा, इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स, इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, इसकी एफएमआर रिपोर्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि इसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन टैक्स हो गया या फिर विद होल्डिंग टैक्स में प्रॉफिट हो गया वो कितने % आपका कटेगा। तो चलिए वक्त से के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन करम, आज का टॉपिक हमारा है एनबीपी इस्लामिक डेली डिविडेंड फंड। नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन फंड एक बहुत बेहतरीन है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू प्रोवाइड कंपिटेटिव रिटर्न अलॉन्ग विद डेली डिविडेंड बाय इन्वेस्टिंग इन शरिया कंप्लायंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर आपको एक कंपिटेटिव रिटर्न देता है जो कि शरिया कंप्लायंट होता है, यानी कि सूद से पाक होता है। इसके अलावा फंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो एनबीपी इस्लामिक डेली डिविडेंड फंड, जिसको कि NIDDF भी कहा जाता है, एक ओपन एंडेड शरिया कंप्लायंट मनी मार्केट का फंड है। और इसकी जो रिटर्न है इसके ऊपर आपको, यानी कि जो डिविडेंड दिया जाता है वो आपको डेली बेसिस पर इसके ऊपर दिया जाता है। मेकिंग इट एन आइडियल सेविंग सोल्यूशन फॉर द इन्वेस्टर, जो कि एक आइडियल सेविंग का एक यानी कि सोल्यूशन है इन्वेस्टर्स के लिए। हु विश टू अर्न डेली डिविडेंड, जो कि डेली बेसिस पर अपनी इनकम कमाना चाहते हैं अपनी सेविंग्स के ऊपर। एनबीपी इस्लामिक डेली डिविडेंड फंड जो है ये लो रिस्क फंड है और ये हाईली लिक्विड है, यानी कि इसके अंदर से आप जब चाहें जिस टाइम चाहें अपना पैसा फौरी तौर पर विड्रॉ भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपको किसी भी तरह के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर कोई पेनल्टी जो है वो आपको पे नहीं करनी पड़ती। इवन के ये फंड के अंदर अगर आप अपनी विड्रॉल डालते हैं तो सेम डे के अंदर भी आपके पैसे आपको मिल जाते हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स के ऊपर एक नज़र डालें तो इसके अंदर आपको डेली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, यानी कि डिविडेंड आपको डेली बेसिस पर इसके ऊपर दिया जाता है। हाईली लिक्विड सेविंग्स एवेन्यू टू इन्वेस्ट योर आइडल कैश, आपका जो बचा हुआ कैश है जो आपकी ज़रूरत में नहीं है इस टाइम, यानी कि फालतू कैश, आप जो समझ लें कि आपकी फालतू पैसा है वो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप डेली बेसिस पे अर्निंग ले सकते हैं। और जब आपकी ज़रूरत हो आप सेम डे के अंदर उसका रिटर्न भी ले सकते हैं, असल रकम भी और प्रॉफिट भी। प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट है विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, एक अच्छी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। इजी एक्सेस टू योर सेविंग्स, विदड्रॉ एनी टाइम विदाउट एनी पेनल्टी और प्रॉफिट रिडक्शन। इसके अंदर आपको अपने फंड्स के ऊपर इजी आपकी एक्सेस है, उसको इजीली आप देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, विदड्रॉ भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। और आपकी विदड्रॉ के ऊपर किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं है और ना ही कोई प्रॉफिट की डिडक्शन की जाएगी। ऑप्शन ऑफ द सेम डे रिडेम्पशन, सेम डे की ऑप्शन भी आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने बताया आपको कि सेम डे भी आप अपना फंड इसके अंदर से विड्रॉ कर सकते हैं। आगे चलते हुए डिस्कस करते हैं कि इस फंड को आपको क्यों चूज करना चाहिए। तो उसके अंदर पहला पॉइंट है कि अर्न हलाल कंपिटेटिव रिटर्न्स विद डेली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इसके अंदर आप, क्योंकि ये शरिया कंप्लायंट है, तो आप हलाल रिटर्न्स अपनी सेविंग के ऊपर हासिल कर सकते हैं और वो भी डेली बेसिस के ऊपर। दूसरा पॉइंट ये है कि कीप योर सेविंग्स लिक्विड, विड्रॉ एनी टाइम विदाउट पेनल्टी। आप आपकी सेविंग्स आपके लिए एक लिक्विड है, जो समझे कि कैश ही आपके पास अवेलेबल है, जो कि आप किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। अवेल ऑप्शन ऑफ द सेम डे रिडेम्पशन, आप सेम डे रिडेम्पशन की ऑप्शन जो कि उसको अवेल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ शायद ही कोई यूट्यूबर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता हो। और आपका चैनल सब्सक्राइब करना जो है ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद बेहतरीन और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है बेहतरीन एवेन्यूज़ पर और हलाल जगहों पर लगाएं, ताकि आपका जो रिटर्न है वो भी शरिया कंप्लायंट और हलाल रहे। आगे चलते हुए फंड फैक्ट्स की बात करते हैं तो की स्टार्ट डेट जो है इस फंड की वो 25 अक्टूबर 2019 है, जबकि इसकी जो लॉन्च डेट है वो 1 नवंबर 2019 है। तकरीबन 5 साल इस फंड को होने को हैं। एक बेहतरीन अंदाज में चलता हुआ फंड है, इसका मतलब है।
कैटेगरी की बात करें तो ओपन एंड शरिया कंप्लायंट मनी मार्केट फंड, ये ओपन एंड है, जब आप दिल चाहे इस फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये शरिया कंप्लायंट भी है और मनी मार्केट का ये फंड है। अगर आप इसकी डीलिंग टाइमिंग देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर कर इसकी डीलिंग टाइमिंग देख सकते हैं। ये जी कट ऑफ टाइमिंग इसकी आपके सामने आ गई है। रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो ये एक लो रिस्क फंड है जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है बिल्कुल सेव होती है और आपको अच्छा रिटर्न भी देखने को इसमें मिल जाता है। फंड साइज की बात करें तो 24,717 मिलियन इसकी फिगर है फंड की, जो कि 30 जून 2024 की है। अगर हम इसको बिलियन में देखें तो ये 24 यानी कि 24.717 बिलियन बनती है। मैनेजमेंट फी की बात करें तो 0.80% ऑफ द नेट इनकम यानी कि मिनिमम 0.1% पर एनम होगी और मैक्सिमम 1% पर एनम होगी विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 25 2024। 25 मार्च 2024 के बाद आपकी जो इसके ऊपर मैनेजमेंट फी है वो 0.8% ऑफ द नेट इनकम होगी, जो कि कम से कम 0.1% पर एनम हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1% पर एनम हो सकती है। 0.16% पर एनम ऑफ द एवरेज नेट एसेट ड्यूरिंग द मंथ, और अगर ड्यूरिंग द मंथ अगर आप देखें तो एक मंथ के लिए तो फिर 0.16% आपकी होगी एवरेज नेट एसेट्स का। ठीक हो गया। लोड की बात करें तो लोड विद लाइफ टाइम इंश्योरेंस, इसके अंदर अगर आप इंश्योरेंस की ऑप्शन लेते हैं यानी कि तकाफुल अगर आप ले लेते हैं तो ये कुछ लोड वगैरह बताया गया है कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपकी अगर 5 मिलियन तक की अमाउंट है तो आपको उसके ऊपर 3% जो है आपको इसका तकाफुल एक्सपेंस पे करना होगा। अगर आपकी अमाउंट 5 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी लेकिन 25 मिलियन तक होगी तो फिर आपका 1% का आपको लोड इसका पड़ेगा। अमाउंट एक्सीडिंग ₹25 मिलियन, और अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 मिलियन से बढ़ जाती है तो फिर आपको जो ये जो इंश्योरेंस की अगर आप विद इंश्योरेंस करेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस का लोड आपको 3% पड़ेगा। तो इसके अंदर अगर आपने कम लोड लेना चाहते हैं कि भाई आपके प्रॉफिट का कम हिस्सा डिडक्ट हो इस मद के अंदर, तो फिर आपको 5 मिलियन से ज़्यादा और 25 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट करनी होगी इसके अंदर। और अगर आप लोड अंदर हेल्थ तकाफुल प्लान लेते हैं यानी कि अपनी सेहत वगैरह का रेगुलर चेकअप और इस तरह का कोई जो होता है इसके अंदर अगर आप वो प्लान लेते हैं तो फिर अगर आप 4 मिलियन तक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो 3% का लोड होगा, और 4 मिलियन से ज़्यादा और 25 मिलियन से कम होगी तो 1% का लोड होगा। और अगर आपकी अमाउंट जो है वो 25 मिलियन से एक्सीड करती है तो लोड विल बी चार्ज ऑन ₹4 मिलियन एट द रेट 3%, तो फिर 4 मिलियन की अमाउंट का आपका 3% चार्ज होगा। अदर चार्जेस की बात करें तो 1% है, ये है कि नील इफ ग्रेटर देन 25 मिलियन, कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 25% से ज़्यादा होगी तो ये 1% अदर चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था लोड का, तो यानी कि ये एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। अगर आप ये इंश्योरेंस और तकाफुल प्लान की फैसिलिटी लेते हैं तो ये चार्जेस आपसे डिडक्ट होंगे, अदरवाइज आपसे डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक हो गया। उम्मीद है कि मैं आपको थोड़ा सा समझा पाया हूँगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका तमाम सवालों को जो जवाब मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। फंड स्टेबिलिटी की बात करें तो AA+ रेटिंग का ये फंड है, अच्छी रेटिंग है ये भी। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस की बात करें तो 0.57 पर एनम है विद इफेक्ट फ्रॉम 9 अप्रैल 2024, ये इसके मार्केटिंग एक्सपेंस होंगे। और अर्ली एग्जिट अगर आप करते हैं तो इस पर कोई चार्जेस नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि अगर आप जब चाहें इसमें से निकल सकते हैं, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। नाज़रीन किराम, या मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बिजनेस मैटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। बेंचमार्क की बात करें तो ये प्रॉफिट का बेंचमार्क है। 3 months एवरेज डिपॉजिट रेट्स ऑफ द 3 AA रेटेड इस्लामिक बैंक्स आर इस्लामिक विंडोज ऑफ द कन्वेंशनल बैंक्स एज सिलेक्टेड बाय द MUFAP, यानी कि म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो सिलेक्ट करेगी बैंक्स, उनके 3 AA रेटेड बैंक जो इस्लामिक बैंक्स हैं या इस्लामिक विंडोज हैं, उनका जो एवरेज डिपॉजिट प्रॉफिट रेट होगा वो इसका बेंचमार्क है। फंड मैनेजर की बात करें तो सलमान अहमद साहब इसके फंड मैनेजर हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर 10,000 रुपये से ये फंड के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि NBP डेली इस्लामिक डेली डिविडेंड फंड है तो आप 10,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट रेटिंग की बात करें तो AM1 है जो कि हाईएस्ट रेटिंग होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी फंड के लिए, तो वो इसकी वेरी हाई क्वालिटी रेटिंग है। आगे चलते हुए बात करते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज की, तो उसके अंदर आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर इसके अंदर मिल जाता है। रियल टाइम एक्सेस फैसिलिटी है थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज एंड द मोबाइल एप्लीकेशन, अपने फंड को आपको हर टाइम एक्सेस है इसके अंदर। और ऑप्शन लाइफ एंड एक्सीडेंटल तकाफुल कवरेज है, जो कि मैंने अभी आपको लोड वगैरह बताया था, तो यहाँ पे ये नीचे बताया गया है कि ये ऑप्शनल है, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप ये लेंगे तो फिर आपसे चार्ज होंगे, अदरवाइज आपसे चार्ज नहीं होंगे।
तकाफुल कवरेज अप टू ₹50 lakhs, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशन वही थोड़ी सी मैंने आपको बता दी है, मजीद भी आप यहाँ क्लिक करके इसको पढ़ भी सकते हैं। आर यू लुकिंग टू के अंदर वो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं कि जिनको देखते हुए कोई भी बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स करता है, जिसका पहला पॉइंट है सेव एंड इन्वेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक गोल। आप अपना किसी स्पेसिफिक गोल के लिए, कोई आपकी लाइफ का गोल है, जैसे बच्चों की शादी है, बच्चों की तालीम है, या फिर आप घर के अंदर जैसे कोई एडिशन करना चाहते हैं, या अपने कोई एसेसरीज वगैरह परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो सेविंग कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक गोल को सामने रखते हुए। हैव अ रेगुलर मंथली इनकम, या फिर आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आप समझते हैं कि ये अगर पड़ी हुई हैं तो इसको ऐसे इन्वेस्ट किया जाए कि हर मंथ आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ हलाल रिटर्न मिलता रहे। सेव फॉर योर रिटायरमेंट, या फिर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए उसको सेव करना चाहते हैं। ग्रोथ वेल्थ इन अ लॉन्ग टर्म, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो दौलत है उसको बढ़ा सकते हैं। कीप योर कैपिटल प्रिजर्व्ड विद अट्रैक्टिव रिटर्न्स, आप अपने जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको सेव भी कर सकते हैं और उसके ऊपर अच्छा रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं। फाइंड द परफेक्ट इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन फॉर योर सेविंग्स, और अपनी जो आपकी सेविंग्स है उसके लिए आपका परफेक्ट सोल्यूशन है। नीचे चलते हुए ये एंड में ये डिस्क्लेमर ही समझ लें आप, ये डिस्क्लेमर है इसका कि ऑल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। तो इसको आपने ज़रूर पढ़ लेना है, और मार्केट रिस्क जो होते हैं, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, ये डिस्क्लेमर को लाजमी आपने पढ़ना है और उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करनी है। आगे चलते हुए नाजरीन, अब मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ FMR रिपोर्ट, यानी कि फंड मैनेजर रिपोर्ट जो होती है जून 2024 की। इसके अंदर NBP इस्लामिक डेली डिविडेंड फंड के बारे में क्या बताया जाता है, तो इसके अंदर बताया गया है कि जून 2024 के अंदर इस फंड ने 19.1% का प्रॉफिट कमाया है, जबकि YTD 2024 का यानी कि जनवरी से लेकर अभी तक 20.3% का प्रॉफिट कमाया है। फॉर द ईयर 2024 के लिए 21.7% का इसने प्रॉफिट कमाया है, और 2023 के अंदर ये 16.9% था। तो अच्छी खासी ग्रोथ इसके अंदर आप देख रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वगैरह सारा मैंने आपसे डिस्कस इसका कर लिया है आपको, और मैं आपकी थोड़ा सा प्रॉफिट रेट भी मैंने आपको यहाँ पे इसके बता दिए हैं। इस फंड को देखते हुए मैं आगे चलते हुए इसकी प्रोजेक्शन आपको ये करता हूँ कि फ्यूचर के अंदर इसके अंदर से आपकी इन्वेस्टमेंट्स कम होती हुई आपको नजर आएंगी और इसका रेट भी थोड़ा सा नीचे गिरेगा। उसकी रीज़न ये है कि इन्वेस्टर्स का इसके ऊपर से इन्वेस्टमेंट अपनी निकालेंगे। उसकी वजह ये होगी कि इसके ऊपर जो आपको डेली डिविडेंड दिया जा रहा है NBP इस्लामिक डेली डिविडेंड फंड के अंदर, इसके प्रॉफिट के ऊपर आपसे अब फाइलर का 25% आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा, और अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपके प्रॉफिट का 50% आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। तो NBP इस्लामिक डेली डिविडेंड फंड के अंदर से मुझे इन्वेस्टमेंट्स निकलती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से इस फंड का जो है फंड साइज जो है वो कम हो जाएगा और इसका प्रॉफिट भी कम होगा। तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन। अब मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और हलाल इस कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।